हेलो गाइस, वेलकम टू एनसीईआरटी हाइलाइट सीरीज। आज हम लोग का पहला वीडियो है एनसीईआरटी हाइलाइट सीरीज में, जिसके बारे में हम लोग फ्रॉक के बारे में एनसीईआरटी पढ़ेंगे। ये जो वीडियो है वो यूट्यूब पर बेस्ट एक्सप्लेनेशन है कोई भी एनसीईआरटी टॉपिक का। एनसीईआरटी फ्रॉक के बारे में यह कहता है कि फ्रॉक कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन फ्रेश वाटर बिलोंग टू क्लास एम्फीबिया। इसमें से जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर जो है वो क्लास एम्फीबिया से बिलोंग करता है। और फ्रॉग जो होता है वो लैंड पर भी रहता है और वाटर में भी रहता है। और ये जो है फाइलम कॉर्डेटा से बिलोंग करता है। ये दो पॉइंट जो है वो इस लाइन में इम्पोर्टेंट है, जिससे क्वेश्चन बनता है। द मोस्ट कॉमन स्पीसीज ऑफ अ फ्रॉग फाउंड इन इंडिया इज रनर टिग्रिना। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो मोस्ट कॉमन स्पीसीज ऑफ फ्रॉग जो होता है वो इंडिया में फाउंड करता है, वो होता है रनर टिग्रिना। दे डू नॉट हैव कांस्टेंट टेम्परेचर। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दे डू नॉट हैव कांस्टेंट टेम्परेचर। इसके पास कोई कांस्टेंट टेम्परेचर नहीं होता। देयर बॉडी टेम्परेचर वेरी विद टेम्परेचर ऑफ द एनवायरनमेंट। उसका जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो टेम्परेचर ऑफ एनवायरनमेंट के अनुसार वेरी करते रहता है। और सच एनिमल्स, वो सब एनिमल्स को कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कहते हैं या कोल्ड क्लिथोथर्म्स एनिमल्स कहते हैं। जनरली पीपल जो है वो कोल्ड ब्लडेड नाम से याद करते हैं, जो कि प्रोनाउंसिएशन में ईजी होता है। और जो दूसरा जो होता है उसे पोइकिलोथर्म्स एनिमल्स कहते हैं। You might have also noticed that changes in the color of the frog while they are in grasses or in dry land. They have the ability to change the color to hide them from the enemies. Camouflage। देखिए, जब फ्रॉग के पास एबिलिटी होता है टू हाइड देम फ्रॉम देयर एनिमीज, अपने एनिमी से बचने के लिए वो अपने आप का कलर चेंज करता है। उस एबिलिटी को जो है वो कैमोफ्लेज करते हैं। और जब ये जो है वो प्रोटेक्टिव कोलैबोरेशन के लिए करते हैं, अपने आप को बचाने के लिए करते हैं, तो उसको मिमिक्री कहते हैं। मिमिक्री और कैमोफ्लेज में अंतर है। कैमोफ्लेज जो होता है वो फ्रॉग का एबिलिटी होता है टू चेंज हिज कलर टू हाइड देमसेल्फ फ्रॉम देयर एनिमीज। और जो होता है प्रोटेक्टिव कोलोरेशन के लिए जब करता है, उससे जो बचने के लिए जब करता है, तो उसी को मिमिक्री कहते हैं। You may also know that the frog are not seen during peak summer and winter, and during the period they take shelter in deep burrows। देखिए, जो फ्रॉग होते हैं वो पीक समर, जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाता है, या पीक विंटर जब बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाता है, तो वो दिखता नहीं है। क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट करता है। और ड्यूरिंग पीक समर एंड पीक विंटर ये जो होता है एस्टिवेशन और हाइबरनेशन में चला जाता है रिस्पेक्टिवली। जो समर स्लीप होता है उसे एस्टिवेशन कहते हैं, विंटर स्लीप हाइबरनेशन कहते हैं। तो वही जो है वो अपने आप को एक्सट्रीम कोल्ड, बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा ठंडी से बचाने के लिए जो होता है वो समर स्लीप में चला जाता है या विंटर स्लीप में चला जाता है। तो यहाँ पर कौन सा टर्म इंपॉर्टेंट है? समर स्लीप में किसे कहते हैं? तो समर स्लीप जो होता है उसे एस्टिवेशन कहते हैं। एस्टिवेशन जो होता है उसे समर स्लीप में कहते हैं। और जो विंटर स्लीप है उसे हाइबरनेशन कहते हैं। यहाँ पर ये दो पॉइंट जो है वो इम्पोर्टेंट। अगर ये पूरे पेज को रिकॉल किया जाए, तो अगर इस पूरे जितना टॉपिक अभी हम लोग पढ़े हैं उसका जब हम लोग समराइज करेंगे, तो इसमें जो होता है ये जो है क्लास एम्फीबिया जो है ये इम्पोर्टेंट है। फाइलम कोऑर्डिनेटर जो है ये इम्पोर्टेंट है। और ये जो इम्पोर्टेंट स्पीसीज जो होता है वो इंडिया में फाउंड होता है वो इम्पोर्टेंट है, रना टिग्रिना। और उसके बाद जो होता है फ्रॉग को कोल्ड ब्लडेड या पॉलीक्लियोथम्स एनिमल्स का, तो ये इम्पोर्टेंट है। फ्रॉग जो होता है वो कैमोफ्लेज करता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद जो होता है वो मिमिक्री हो गया या एस्टिवेशन हो गया, हाइबरनेशन हो गया। ये जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी टर्म्स हैं, उसमें आप लोगों को ध्यान रखना होगा। ये हमारे लिए और आप लोगों के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग अब आगे पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी जो है वो जो होता है फ्रॉग का एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में जब पढ़ते हैं, एक्सटर्नल चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, तो उसे मॉर्फोलॉजी कहते हैं। एक्सटर्नल बॉडी के बारे में जब पढ़ रहे हैं फ्रॉग के केस में, तो उसे मॉर्फोलॉजी कहते हैं। अब यहाँ पर टच द स्किन ऑफ फ्रॉग, यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप कभी भी स्किन ऑफ फ्रॉग को टच किए हुए हैं, तो द स्किन इज स्मूथी एंड स्लिपरी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ म्यूकस। जो फ्रॉग का स्किन होता है वो स्मूथ होता है, स्लिपरी होता है। क्यों स्लिपरी होता है, क्यों स्लिपरी होता है, क्यों स्मूथ होता है? यहाँ पे क्वेश्चन उठता है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि फ्रॉग का स्किन जो होता है उसको टच करने से वो स्लिपरी होता है या स्मूथी होता है, तो ऐसा क्यों होता है? तो क्योंकि जो म्यूकस जो होता है वो प्रेजेंस होता है फ्रॉग के स्किन पर। तो ये स्मूथ स्लिपरी क्यों होता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ म्यूकस। द स्किन इज ऑलवेज मेंटेन्ड इन अ मॉइस्ट कंडीशन। जो उसका जो स्किन होता है, फ्रॉग का जो स्किन होता है, वह हमेशा जो होता है मेंटेन होता है मॉइस्ट कंडीशन में। जो फ्रॉग का जो
स्किन होता है हमेशा मॉइस्ट कंडीशन में, हमेशा गीला कंडीशन में बना रहता है, मेंटेन रहता है। द कलर ऑफ डोर्सल साइड ऑफ द बॉडी इज जनरली ऑलिव ग्रीन विथ डार्क इरेगुलर पैचेस स्पॉट्स। देखिए जो ये फ्रॉक जो है, ये जो है इसका डोर्सल साइड हुआ, ये जो है ये इसका डोर्सल साइड है, और ये जो है ये साइड जो है ये वेंट्रल साइड है, ये जो है वेंट्रल साइड है। जो डॉर्सल साइड होता है उसका जो कलर होता है वो ओलिव ग्रीन होता है। देखिए ये जो है ये पूरा जो है ये जो है वो ओलिव ग्रीन से कवर्ड है, ये पूरा जो है ओलिव ग्रीन कलर का कलर है। और यहाँ पर जो होता है ये जो है डार्क इरेगुलर पैचेस जो है वो सब प्रेजेंट होता है, डार्क इरेगुलर पैचेस जो है प्रेजेंट होता है। तो ये सिंपली का है कि जो फ्रॉक का जो डोर्सल साइड होता है वहाँ पर ओलिव कलर का होता है और डार्क इरेगुलर पैचेस प्रेजेंट होते हैं, डार्क इरेगुलर पैचेस प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि द वेंट्रल साइड ऑफ द स्किन इज यूनिफॉर्मली पेल येलो। देखिए ये जो है ये वेंट्रल साइड होता है, ये जो वेंट्रल साइड होता है और इसका जो ये जो पूरा जो लाइनिंग है वो पेल येलो है, वो पेल येलो है, उसका जो कलर है वो पेल येलो है। द फ्रॉग नेवर ड्रिंक्स वाटर बट एब्जॉर्ब थ्रू द स्किन। फ्रॉग जो होता है वो कभी भी वाटर ड्रिंक नहीं करता, कभी भी पानी नहीं पीता, बट वो एब्जॉर्ब करता है वो अपने स्किन के द्वारा। द बॉडी ऑफ अ फ्रॉग इज डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक। जो बॉडी होता है फ्रॉग का वो डिविजिबल होता है हेड और ट्रंक में। देखिए ये जो पूरा पार्ट होता है, ये जो पार्ट है, ये जो पूरा पार्ट है उसके पास हेड होता है, और उसके बाद जो ये सब जो पार्ट है वो ट्रंक होता है। हेड हेड और ट्रंक पार्ट में जो होता है वो फ्रॉग का बॉडी जो है वो डिविजिबल होता है। फ्रॉग के पास ना ही टेल होता है, ना ही जो होता है वो नेक होता है। इन नेक एंड टेल आर एब्सेंट। फ्रॉग के पास ना ही नेक होता है ना ही टेल होता है। एबव द माउथ ए पेयर ऑफ नोस्ट्रिल प्रेजेंट। माउथ के एबव माउथ के ऊपर जो होता है पेयर ऑफ नोस्ट्रिल प्रेजेंट होता है। यहाँ पर देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पर पेयर लिखा हुआ है, पेयर पर ध्यान दीजिएगा। आपको अगर क्वेश्चन पूछेगा कि फ्रॉग हैज़ अ नोस्ट्रिल, बट ये जो होता है वो गलत हो जाता है, ट्रू फॉल्स में पूछ सकता है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा फ्रॉग हैज़ अ पेयर ऑफ नोस्ट्रिल। आइज आर बल्ड एंड प्रोटेक्टेड बाय निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। आइज जो होता है वो बल्ज होता है और बाय निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। आइज जो होता है वो बल्ज होता है और कवर्ड होता है बाय निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। निक्टेटिंग मेम्ब्रेन क्या होता है? निक्टेटिंग मेम्ब्रेन ये देखिए जो आँख के ऊपर जो होता है जो होता है एक प्रोटेक्टिव जो है मेम्ब्रेन कर कवर्ड कर लेता है, जो कि उसके आई को बचाता है एक्वस इन्वायरमेंट से। जब वो पानी में रहता है तो उस निक्टेटिंग मेम्ब्रेन जो होता है उसे एक्वस इन्वायरमेंट से, उसी पानी से उसे बचाता है। प्रोटेक्ट देम व्हाइल इन वाटर। देखिए निक्टेटिव मेम्ब्रेन का जो रोल बता रहा है कि वो जो होता है वो पानी में उसे प्रोटेक्ट करता है। ऑन आइदर साइड ऑफ द आइज ए मेम्ब्रेनस टाइम्पेनम ईयर रिसीव्स अ साउंड सिग्नल से। जो मेम्ब्रेनस टाइम्पेनम प्रेजेंट होता है, ईयर वो जो होता है टाइम्पेनम प्रेजेंट होता है। टाइम्पेनम क्या होता है? ये जो होता है ये इसी को टाइम्पेनम कहते हैं। टाइम्पेनम क्या होता है? टाइम्पेनम जो होता है वो रिसीव करता है साउंड वाइब्रेशन फ्रॉम एनवायरनमेंट। वो साउंड वाइब्रेशन को रिसीव करता है, या साउंड सिग्नल को जो होता है वो रिसीव करता है। और फ्रॉग के पास देखिए ये जो है फ्रॉग के पास हाइंड लिम्स प्रेजेंट है और ये फोर लिम्स प्रेजेंट है। तो अब हम लोग देखेंगे फोर लिम्स और हिंड लिम्स कैसे मदद करते हैं फ्रॉग को। तो अगला पॉइंट दिया हुआ है कि फोर लिम्स। द फोर लिम्स एंड हिंड लिम्स हेल्प इन स्विमिंग, वॉकिंग, लिपिंग, स्विमिंग, वॉकिंग, लिपिंग एंड ब्लोइंग। जो हिंड लिम्स है और फोर लिम्स जो होता है वो स्विमिंग में मदद करता है, वॉकिंग में मदद करता है, लिपिंग में मदद करता है, ब्लोइंग। The hind limbs ends in 5 digit and they are larger and muscular than the forelimbs। जो हिंड लिम्स होता है वो होता है 5 डिजिट से इंड, और वो जो होता है वो लार्जर होता है, मस्कुलर होता है देन फोरलिम्स। फोरलिम्स से ज़्यादा मस्कुलर होता है। हिंड लिम्स जो होता है वो 5 डिजिट से जो होता है वो खत्म होता है और वो ज़्यादा मस्कुलर होता है एज कम्पेयर टू फोरलिम्स। एंड इंड इन 4 डिजिट, और वो जो होता है 4 डिजिट में, फोरलिम्स जो होता है वो 4 डिजिट में इंड होता है और हिंड लिम्स जो होता है वो 5 डिजिट में इंड होता है। फिट्स हैव वेब। देखिए यहाँ पर कोई भी स्टूडेंट जो है जब वो रीडिंग करेगा तो यहाँ पर आ गया फिट, फिट है वेब्ड, फिट वेब डिजिट। अब यहाँ पर फिट जो है वो किसके लिए यूज़ किया गया? स्टूडेंट जो होता है वो कंफ्यूज हो जाता है कि यहाँ पर फिट किसके लिए यूज होता है। तो फिट जो है यहाँ पर जो है वो हिंड लिम्स के लिए यूज हुआ है। ये अपने एनसीईआरटी में आप लोग लिख लीजिए कि फिट जो है यहाँ पर हिंड लिम्स के लिए यूज हुआ है। जो कि कह रहा है कि फिट हिंड लिम्स जो है, यानी हिंड लिम्स जो है या फिट जो है वो वेब्ड होता है, जो कि हेल्प करता है स्विमिंग में। तो अगर यहाँ पर आप लोगों से क्वेश्चन पूछेगा कि दोनों का फोर लिम्स हैंड लिम्स का जो फंक्शन बताना है, तो उसमें स्विमिंग आएगा, वॉकिंग आएगा, लिपिंग आएगा, ब्रोइंग आएगा। अगर इंडिविजुअली अगर हिंड लिम्स का फंक्शन पूछा जाएगा तो उसमें जो है इंडिविजुअली जब हिंड लिम्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसमें जो है स्विमिंग आएगा। फ्रॉग एग्जिबिट सेक्सुअल डिमॉर्फिज्म। फ्रॉग जो है सेक्सुअल डिमॉर्फिज्म करता है। Male frog can be distinguished by the presence of sound
producing vesicles and completely paired on the first digit of the forelimbs and which are absent in female frog। देखिए मेल फ्रॉग और फीमेल फ्रॉग को कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, तो मेल फ्रॉग में जो होता है वो प्रेजेंस ऑफ साउंड वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं, साउंड प्रोड्यूसिंग वेसिकल सेक्स प्रेजेंट होते हैं और एक कॉपलेटरी पेयर प्रेजेंट होता है जो कि फर्स्ट डिजिट ऑफ फोर्टीन्थ में प्रेजेंट होता है, जो कि वो जो है फीमेल फ्रॉग में एब्सेंट होते हैं। तो इससे हम यहाँ डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि मेल फ्रॉग है या फीमेल फ्रॉग है। अब देखिए हम लोग जितना भी तक पढ़े हैं इस टॉपिक में, तो अगर इसका समराइज़ करना चाहेंगे तो इसका समराइज़ करके हम इसमें से इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट पॉइंट निकालेंगे, तो उसके बारे में आप हम लोग चर्चा करते हैं कि जो मॉर्फोलॉजी का टॉपिक है इसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स क्या हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो इससे हमारा जो है वो दोबारा रिकॉल भी हो जाएगा। तो पहला जो इम्पोर्टेंट जो है कि बॉडी जो है फ्रॉग का वो डिविजिबल होता है टू टाइप्स में। बॉडी ऑफ फ्रॉग इज डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक। बॉडी जो होता है हेड एंड ट्रंक में डिविजिबल होता है। उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि स्मूथ जो होता है स्लिपरी होता है, स्मूथ एंड स्लिपरी होता है, स्किन जो होता है स्मूथ एंड स्लिपरी होता है, प्रेजेंस ऑफ म्यूकस होता है, ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट है। बॉडी डिविजिबल है हेड एंड ट्रंक में, बॉडी डिविजिबल है हेड एंड ट्रंक में, नेक्स्ट एंड टेल्स आर एब्सेंट, ये सब जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर और इम्पोर्टेंट पॉइंट देखा जाए तो नोस्ट्रिल प्रेजेंट होता है, पेयर ऑफ नोस्ट्रिल प्रेजेंट होता है, टिम्पेनम प्रेजेंट होता है, साउंड सिग्नल्स को रिसीव करता है। फोर लिम्स हिंड लिम्स, फोर लिम्स से कितने डिजिट प्रेजेंट होते हैं, 4 डिजिट प्रेजेंट होते हैं, हिंड लिम्स में 5 डिजिट प्रेजेंट होते हैं। फिट किसे कहा जाता है, फिट जो होता है हिंड लिम्स को कहा जाता है। मेल फ्रॉग फीमेल फ्रॉग्स को कैसे डिस्टिंग्विश होते हैं, तो मेल फ्रॉग में प्रेजेंस ऑफ साउंड वेसिकल्स होते हैं, साउंड प्रोड्यूसिंग वेसिकल्स होते हैं, कोपुलेटरी पेयर प्रेजेंट होते हैं, किस में प्रेजेंट होते हैं, फर्स्ट डिजिट ऑफ फोर्डिंस, फर्स्ट डिजिट ऑफ फोर्डिंस में प्रेजेंट होते हैं। हम लोग को फ्रॉग के बारे में फ्रॉग का इंट्रोडक्शन पढ़ लिए, फ्रॉग का मॉर्फोलॉजी पढ़ ली। अगर आप लोगों को फ्रॉग का एंटोनॉमी पढ़ना है यानी फ्रॉग के इंटरनल बॉडी के बारे में पढ़ना है, तो आप लोग जो होता है वो कमेंट में लिखें और लाइक्स बढ़ाएं, जिसकी वजह से हम आगे वीडियो बनाएंगे। अगर आप लोगों को पार्ट 2 कुछ ही दिन में मिल जाएगा जिसमें हम फ्रॉग का एंटोनॉमी पढ़ाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।